दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का निर्देशक। इस समय मैं गवर्नमेंट आईटीआई अलवर राजस्थान में पदस्थापित हूँ और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो प्रतिशत से रिलेटेड है। इससे पहले मैं प्रतिशत के 4 वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने प्रतिशत से रिलेटेड थ्योरी जो कि निमी और जो जिस किताब से मैं पढ़ाता हूँ उन दोनों की थ्योरी है, उसके साथ उसके उदाहरण हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं निमी के क्वेश्चन, उनको सॉल्व किया हुआ है। और आज जो मैं जिस किताब से पढ़ाता हूँ उसके छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उसको किस तरह से प्रतिशत के सवालों को सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है वो है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके अंदर पहला सवाल में है निम्नलिखित को भिन्न में बदलो। उसके अंदर पहला 57.4%, दूसरा 11%, तीसरा 75% और चौथा हमारा 0.02% है। किसी भी संख्या को हम जब प्रतिशत वाली संख्या को हम जब भिन्न में बदलते हैं तो उसको प्रतिशत को हम उस संख्या के नीचे बटे 100 में लिख करके करते हैं। तो यहाँ पर 57.4 जो है हमारा सवाल, उसके अंदर 57.4% को हम लिखेंगे 57.4 बटे 100। अब 57.4 में जब 100 का भाग देंगे तो ये दशमलव हमारा खसक करके 2 जीरो होने की वजह से राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि 7 और 5 छोड़ करके यहाँ लग जाएगा। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा 0.574 उत्तर। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा 11%, उसको भिन्न में बदलने के लिए 11 बटे में 100 कर देंगे, प्रतिशत की जगह बटे में 100 आ जाएगा। और इस संख्या को हम दशमलव भिन्न में अगर कन्वर्ट करें तो हमारा ये, क्योंकि 2 जीरो हैं इसलिए 2 अंक को छोड़ करके हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो हमारा ये 0.11 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा वो है 75% बराबर, इसको प्रतिशत को हम लिखेंगे बटे में 100, तो ये हो जाएगा 75 बटे 100। इसको हम दशमलव भिन्न में लिखना चाहें तो 2 जीरो होने की वजह से यहाँ पे 2 अंक छोड़ करके हमारा प्रतिशत लग जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा 0.75। इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा है 0.02%। 0.02%, इसके अंदर फिर से हम प्रतिशत को यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.02 बटे में 100। और इस कंडीशन में ये हमारे 2 जीरो होने की वजह से यहाँ पे पॉइंट और खसक करके इधर 2 जीरो खसक करके इधर आ जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा 0.0002 उत्तर। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो है निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में। नंबर 2 है हमारा निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। पहला है 2/5, दूसरा है 9/40, तीसरा है 66.5 और चौथा है 0.05। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्रतिशत में बदलने के लिए इन संख्याओं को हम 100 से गुणा करेंगे। तो 2/5 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। उस कंडीशन में 20 को 2 से गुणा करने पर ये 40% हमारा उत्तर हो जाएगा। सिंपल है। इसके बाद 9/40 को निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत बदल रहे हैं तो 9/40 जो भिन्न है हमारी, इसको जब प्रतिशत बदलेंगे तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 4 को हम 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 10 को 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 पंजे 45/2 और 45/2 को हम 22.5% लिख सकते हैं। इसके बाद 66.5 को हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 66.5 में पॉइंट को हटाएंगे तो ये बटे में 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है इसलिए 1 जीरो आएगा और दशमलव की जगह 1 लगाया जाता है। उस कंडीशन में ये हो जाएगा 665/10 और इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटने पर ये 665 10 से गुणा हो जाएगा तो ये 6650% उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है हमारा 0.05, जो हमारी संख्या है इसको पहले भिन्न में बदलेंगे फिर प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 0.05 को हम 5/100 लिख सकते हैं, कारण कि पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 2 अंक होने की वजह से यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे तो ये 5/100 हो जाएगा। अब 100 को जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे केवल हमारा 5% उत्तर रह जाएगा। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है हमारा प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसके अंदर पहला सवाल है 1223 का 20%, दूसरा है 22 का 225%, तीसरा है 0.04 का 30% और 1/2 का 15%। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सवाल यहाँ से 1223 का 20%, तो यहाँ पर का मतलब गणित के अंदर गुणा होता है, 20% का मतलब होता है 20/100। तो 1223 गुणा 20/100, तो यहाँ पे हम जब इसको 0 से 0 काट देंगे
2 से ये 10 हमारा 5 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1223/5। 1223 में 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 246.6 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है 22 का 225%। तो इसके अंदर हम 22 का मतलब गुणा 225 को प्रतिशत को हम 225/100 लिख सकते हैं। उस कंडीशन में 22 को 225 से गुणा करने पर ये 4950 आएगा, उसमें 100 का भाग देंगे तो ये 49.50 उत्तर हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 0.04 का 30%। का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब 30/100। 0.04 का जब 30 से गुणा करेंगे उस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं 0.04 को लिख सकते हैं 4/100। कारण कि यहाँ पे जो बिंदु है वो आ जाएगा 1 के रूप में और 2 अंक होने की वजह से यहाँ पे ये 2 जीरो लग जाएंगे। अब ये हो गया हमारा 4/100 और ये हो गया हमारा 30/100। उस कंडीशन में 30 का 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/10। तो ऊपर हो जाएगा 4×3=12 और नीचे हो जाएगा 100 × 10 = 1000। जब 12 में 1000 का भाग देंगे तो हमारे 1 2 3 यानी कि हमारी ये उत्तर आएगा 0.012। कारण ये है कि जितने जीरो हैं उतने ही अंक आने के बाद हमारा बिंदु आना चाहिए। तो ये हमारे 2 अंक होने के बाद तीसरा अंक लाने के लिए हम यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, उसके बाद ये बिंदु लगाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 0.012। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको फिर से अगर हम दशमलव को हम फिर से बिंदु में बदलना चाहें तो बिंदु जो है उसको हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं बटे में, और 1 2 3 जीरो होने की वजह से जीरो लगाएंगे तो वापस से ये 12/1000 इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है 1/2 का 15%। तो सीधा है का मतलब गुणा, 15% का मतलब 15/100। 1/2 गुणा 15/100। इसको 15 को हमने 2 से काट दिया तो ये 7.5 हो गया। 7.5 में जब 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो होने की वजह से इस दशमलव के राइट से लेफ्ट की तरफ हम चलेंगे तो एक अंक है हमारे पास, एक अंक और लाने के लिए जीरो लगा देंगे, इसलिए ये 0.075 सवाल है वो इसके अंदर प्रश्नावली में सरल कीजिए किस संख्या का 16% 40 होगा। पहला सवाल 225 1800 का कितना प्रतिशत होगा। इसी तरह 16 1200 का कितना प्रतिशत होगा। और चौथा सवाल है किस संख्या का 21% 2025 होगा। तो ये जो हमारे 4 सवाल हैं इसके अंदर एक छोटा सा सूत्र हम प्रतिशत वाला लगाएंगे, x का y प्रतिशत बराबर z। इसके अंदर इस सवाल में हमको यही ढूंढना होता है कि हमारा क्या चीज़ हमको दे रखी है और क्या हमको निकालना है। तो हम देखते हैं किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। तो चौथे सवाल का पहला सवाल सरल कीजिए किस संख्या का y प्रतिशत बराबर z। प्रश्नानुसार हमें ये देखना है कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है, y बराबर 16% है और z बराबर हमारा 40 है। इन वैल्यू को तो हम जब यहाँ रखते हैं सूत्र के अंदर तो ये हो जाएगा x का 16% बराबर 40, का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब 16/100 हो जाएगा। तो x का 16/100 बराबर 40। x का मान निकालने के लिए 40 का 100 से गुणा किया जाएगा और 16 का भाग दिया जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 250। इसको अगर काटना चाहें तो इस तरह से हम काट सकते हैं कि ये 4 मान लें तो ये 4 बार कट गया और ये हो गया 10। 10 को अपन 1000 से गुणा करेंगे तो 10 को 100 से गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा। 1000 में 4 का भाग देंगे तो 250 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर है 225, 1800 का कितना प्रतिशत होगा। दोबारा सुने, 225, 1800 का कितना प्रतिशत होगा। तो इसके अंदर हमारा x जो है 1800 दे रखा है। यही यहाँ पे ही बच्चा गलती करता है। आपको ध्यान रखना है कि x y z में गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इस सवाल को ध्यान से समझना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1800 का कितना प्रतिशत हमारा 225 के बराबर होगा। इसको इस तरह से लिखा गया है कि 25, 1800 का कितना प्रतिशत है। तो सवाल के घूमने पर आपको घूमना नहीं है, आपको केवल सवाल को समझना है। तो यहाँ सवाल बन रहा है 1800 का कितना प्रतिशत 225 के बराबर होगा। उस कंडीशन में x हमारा 1800 हुआ, y हमको निकालना है, z हमारे पास 225 है। तो सूत्र में रखते हैं x का y प्रतिशत बराबर z होगा। 1800 का y प्रतिशत यानी कि y/100 बराबर 225। y का मान निकालने के लिए 100 को 225 से गुणा करेंगे और 1800 का भाग दे देंगे। उस कंडीशन में हमारा ये काटने के ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 225 में जब 18 का भाग देंगे तो ये 12.5% उत्तर हमारा आ जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल है हमारा 16
1200 का कितना प्रतिशत है। इस सवाल को भी घुमा कर अगर अपन देखना चाहे तो सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि 1200 का कितना प्रतिशत 16 के बराबर होगा। तो इसके अंदर फिर से हमारा x बराबर 1200 है, y बराबर हमारा निकालना है, z हमारा 16 दे रखा है, तो x का y प्रतिशत बराबर z होगा, 1200 का y प्रतिशत बराबर 16, y प्रतिशत को हम लिखेंगे 12y/100, का मतलब गुणा होता है, तो 1200 गुणा y/100 बराबर 16। y का मान निकालने के लिए 16 को हम 100 से गुणा करेंगे और 1200 का भाग दे देंगे। तो जब इसको हम काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 4 × 12 और 4 × 16, तो 4/3 और 4 में जब 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.133 उत्तर हमारा प्रतिशत के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद चौथा जो सवाल है वो है किस संख्या का 21% 2025 होगा। दोबारा समझते हैं, किस संख्या का 21% 2025 होगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x संख्या का 21% 2025 के बराबर होगा, जो कि इस सूत्र से मैच खाएगा। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है, y हमारा 21% हो जाएगा और z की वैल्यू हमारी 2025 है। तो यहाँ रखेंगे x का 21% बराबर 2025 का मतलब गुणा, और 21% को 21/100 लिखेंगे। x का मान निकालने के लिए 100 को हम 2025 से गुणा करके 21 का भाग देंगे। जब इसको हम काट पीट करेंगे तो ये हमारा 9642.85 उत्तर आ जाएगा। तो इसके बाद अगला जो सवाल है वो 5वां सवाल यहाँ पे हल कीजिए, हल करें। 0.643 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, 112.5 को दशमलव में लिखिए, 134 का 6.5% ज्ञात कीजिए और 112.5 75 का कितना प्रतिशत है। और 5वां सवाल है कि किस संख्या का 15% 12 होगा। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि हमारा टाइम जो है बचे और हमारा वीडियो छोटा बने। तो 5वें का सवाल का पहला सवाल, 0.643 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो प्रतिशत में लिखने के लिए इसको हम पहले दशमलव भिन्न में जो है इसको भिन्न में बदल लेते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 3 अंक होने की वजह से 1 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 643/1000। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। 100 से गुणा करने पर 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगी। अब ये हो गया 643/10। 643 में जब 10 का भाग देंगे तो 1 जीरो होने की वजह से यहाँ से एक अंक छोड़ करके बिंदु हमारा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 64.3% उत्तर। इसके बाद दूसरा है 112.5% को दशमलव में लिखिए। तो यहाँ पर 112% को, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो 112.5% को हम लिख सकते हैं 112.5/100। इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 112.5 में जब 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो होने की वजह से ये जो दशमलव हमारा कसक करके राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2 छोड़ करके यहाँ बिंदु लग जाएगा, तो ये मान हो जाएगा हमारा 1.125 उत्तर। इसके बाद तीसरा सवाल है 134 का 6.5% ज्ञात कीजिए। का मतलब गुणा होता है, 6.5% का मतलब होता है 6.5/100। तो यहाँ पर 134 गुणा 6.5 का गुणा करके 100 का जब भाग देंगे तो हम इसको और सरल करने के लिए इस बिंदु को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे ये जीरो आ जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा। तो 134 में जब 65 का गुणा करेंगे तो ये 87, तो 10 आएगा। उसमें 1000 का जब भाग देंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा। 871 में जब 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो होने की वजह से राइट साइड से दाही वाली संख्या से 2 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे, तो ये 8.71 उत्तर हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है 112.5, 75 का कितना प्रतिशत है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 75 का कितना प्रतिशत 112.5 के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में 112.5 75 का कितना प्रतिशत है, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 75 का कितना प्रतिशत हमारा 112.5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर x का y प्रतिशत बराबर z होगा। यहाँ पर x हमारा 75 हो जाएगा, y हमको निकालना है और z हमारा 112.5 होगा। तो यहाँ पर 75 का y% बराबर 112.5, y का मान निकालने के लिए परसेंट हटाएंगे तो ये बटे में 100 आ जाएगा। y का मान निकालने के लिए 100 का इससे गुणा करेंगे और 75 का जब भाग देंगे तो 112.5 का 100 से गुणा करने पर, और 75 को हम 3 25 75 25 चौक 100, और हम फिर इसको गुणा करके निकालेंगे तो ये हमारा 150% उत्तर आ जाएगा। इसके बाद जो 5वां सवाल है वो है किस संख्या का 150% 12 होता है। सॉरी, किस संख्या का 15%, ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है,
किस संख्या का 15% 12 होता है। तो इसको हम अगर इस सूत्र में फिट करें तो ये आएगा x का 15% बराबर 12 है, तो हमारा x का मान क्या होगा। तो हम यहाँ x का मान निकालेंगे, y बराबर 15% और z बराबर 12। तो x का 15% बराबर 12, प्रतिशत को हम बटे में 100 लिखते हैं, का मतलब गुणा होता है। तो x का 15/100, x गुणा 15/100 बराबर 12। x का मान निकालने के लिए 12 को 100 से गुणा करेंगे और 15 का भाग देंगे। तो 15 को हम 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। यहाँ पे फिर 5 से हम 100 को 20 बार काट देंगे, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80। तो 80 हमारा उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है हमारा है 0.675 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर सिंपल है, 0.675 को प्रतिशत में बदलने के लिए इस बिंदु को यहाँ से हटाएंगे दशमलव को, तो ये 675 बिंदु की जगह 1 रखेंगे और 3 अंक होने की वजह से 3 जीरो आ जाएंगे। इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में बदलेगा। 100 से गुणा करने पर 2 जीरो हमारे यहाँ से कट जाएंगे। अब ये बचा हमारे पास 675/10। 675 में 10 का जब भाग देंगे तो 1 जीरो होने की वजह से दहाई वाली संख्या को छोड़ करके एक संख्या को छोड़ करके हमारा दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 67.5% उत्तर। तो ये वीडियो मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है और आज ये मेरा जो वीडियो है इसके बाद में एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसके अंदर इस किताब में दिए गए थोड़े से बड़े सवालों को हल करके आपको वीडियो में बताऊँगा, जिससे कि जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसको आप सॉल्व कर सको और आप अच्छे अच्छे सवालों को देखो, जिससे कि जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन सवालों को आप देखोगे तो आपके नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको कंपटीशन लेवल के एग्ज़ामों में भी ये काम आएंगे। तो मैं इसका अगला वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जो ITI में पढ़ रहे हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके बेल पे क्लिक करें, जिससे कि ऑल पे जाएंगे तो आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे, जिससे कि आपका ITI का कोर्स जो कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।